एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि गर्मी में आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स को ऐड करके आप कैसे वजन बढ़ा सकते हैं। बिकॉज गर्मी के अंदर ऐसा होता है कि हमें ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होती है, ज्यादा सफोकेशन और बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से हम कुछ चीजें नहीं खा पाते हैं और जिसकी वजह से हम वहाँ पे पोहे, समोसे, कचौरी ऐसी कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं। वो मतलब कि हाई कैलोरी और बैड कैलोरी वाली चीजें हम ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट कम से कम होता जाता है और हम बढ़ा नहीं पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप हर्बल लाइफ कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करके अपने वजन को बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता हूँ। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो प्रोडक्ट्स है वो हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि आपको बेटर और अच्छे न्यूट्रिशन मिले, जिससे आपको जो डेली बेसिक पे जो न्यूट्रिशन की नीड हो वो पूरी हो सके। अगर सिर्फ हम हर्बल न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स को हम यूज करेंगे तो हम उतनी कैलोरीज बॉडी के अंदर नहीं दे पाएंगे। बिकॉज यहाँ पे अगर वजन बढ़ाने की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट आता है कैलोरीज का, यानी कि हमें हमारी कैलोरीज को सरप्लस करके चलना पड़ेगा। जितनी आपकी मेंटेन कैलोरी है उससे हम थोड़ा सा बढ़ा करके हम खाना चालू करेंगे तो ही हमारा वजन बढ़ेगा। जैसे कि अगर आपका मेंटेन कैलोरी अगर 1500 होनी चाहिए और अभी आपकी कैलोरी आ रही है 1100, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1200-1300 कैलोरी मतलब 250 कैलोरी सरप्लस करके चलना पड़ेगा, तभी आप अपनी एक्चुअल में जो मेंटेन कैलोरी है वहां तक पहुंच पाए और आपको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी में आपको मिल पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें किस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स की बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 1 हमें इसलिए चाहिए क्योंकि फॉर्मूला 1 के अंदर आपको प्रोटीन, सारे मिनरल्स, सारे विटामिन और कैल्शियम और हेल्दी जो प्रोटीन्स और फाइबर्स, ये सारी चीजें आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें फॉर्मूला 1 की हमें नीड रहेगी। दूसरा मैं बात करूंगा यहाँ पे पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर की। पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर इसलिए चाहिए क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमें पूरे दिन भर का जो बेसिक जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम हम 50-60 ग्राम प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी पूरी हो पाए, इसलिए हमें पर्सनलाइज्ड प्रोटीन को हमें ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि उसकी एक सर्विंग के अंदर ऑलमोस्ट आपको 4 से 5-6 ग्राम के आसपास आपको उसके अंदर प्रोटीन मिल जाता है, इसलिए हमें पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तीसरा मैं यहाँ पे बात करूंगा अफ्रेश। अफ्रेश का मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक एनर्जेटिक माहौल भी चाहिए और एनर्जेटिक लगना भी चाहिए, ताकि आपको थकान और वीकनेस इस टाइप की आपको नहीं है और आपका मेटाबॉलिक सिस्टम भी अच्छा हो पाए। क्योंकि मेटाबॉलिक सिस्टम की बात करूंगा कि एक होता है ना कि बहुत से इंसान बहुत ज्यादा खाते हैं फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता है, बिकॉज उसके पीछे रीजन होता है कि उनका मेटाबॉलिक स्पीड जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इसलिए उनका खाना बैठे बैठे ही पच जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे अफ्रेश को भी ऐड करेंगे ताकि उनका मेटाबॉलिक सिस्टम है वो भी अच्छा हो पाए। और चौथा मैं यहाँ पे बात करूंगा शेकमेट की। शेकमेट में इसलिए आपको ऐड कर पा रहा हूँ क्योंकि वो नॉन फैट होता है। सबसे मेन चीज, वहां पे हम मिल्क नहीं ले सकते, मिल्क के अंदर आपको बैड फैट थोड़ा सा मिलता है और यहाँ पे आपको नॉन फैट मिलेगा। और उसके अलावा आपको इसमें प्रोटीन की जो क्वांटिटी है आपको ऑलमोस्ट 2 स्कूप के अंदर आपको 8 से 10 ग्राम आपको इसमें प्रोटीन मिल जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको शेकमेट ऐड करूंगा। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें इसको कैसे क्या यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, गर्मी का सीजन है, हम ज्यादा खा नहीं पाते, तो हम ज्यादा फोकस करेंगे स्मूदी पे, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन भी चले जाए और हम अच्छे से लिक्विड के तौर पे उसको पी भी लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे मॉर्निंग अगर आप उठते हैं तो मॉर्निंग आपको क्या करना है, एक एनर्जी ड्रिंक आपको ऐड करना है। वो आप ऐड कर सकते हैं जो मैंने बताया, उसके अंदर आप लाइट ले सकते हैं, लेमन फ्लेवर ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं, सिनेमन ले सकते हैं, पीच फ्लेवर ले सकते हैं। इस टाइप के आपको फ्लेवर कलेक्ट करना है। उसके बाद में जब आप शेक बनाओ तो सिंपल सा है, आप जैसे बनाते हो 3 स्कूप आपको फॉर्मूला 1 का लेना है, 2 स्कूप आपको पर्सनल प्रोटीन का लेना है। तीसरा मैं यहाँ पे बात करूंगा शेकमेट का, आपको 1 से 1.5 स्कूप रखना है। वाटर ऑलमोस्ट आपका कोल्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर कोल्ड होगा तो अभी बेटर रहेगा उसके लिए। और वाटर आपको लगभग 300 से 400 ml के बीच में आपको उसके अंदर मिलाना है, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है मेन, क्योंकि देखो अगर उसकी बात करते हैं ना सिर्फ खाली इन चीजों की, तो हमें ऑलमोस्ट आपको 193-196 आपको कैलोरीज मिलती है, लेकिन यह कैलोरीज हमारे वजन बढ़ाने के लिए बेस्ट नहीं होती है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कैलोरीज को, यानी कि मैंने बोला ना कैलोरीज को सरप्लस करना है। तो हम इसको कैसे और ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे 50 से 60 ग्राम को आप ओट्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पे एक बनाना ऐड कर सकते हो और इसके साथ में आपको 1.5 से 2 स्पून आपको पीनट बटर ऐड करना है। अब इससे क्या हुआ, जो आपको हेल्दी जो न्यूट्रिशन है वो भी आपको मिल गया, हेल्दी फैट आपको मिल गया, हेल्दी प्रोटीन आपको मिल गया, हेल्दी हाई कार्ब मिल गया, क्योंकि गेनिंग की जब बात आती है तो आपको कार्ब तो अंदर बॉडी के अंदर डालना ही पड़ता है। तो ये एक इजी तरीका हो जाता है, आप हर्बल न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट से आप आसानी से वजन बढ़ा सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 11 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास आप एक बनाना शेक ले सकते हो या फिर ब्राउन ब्रेड की स्लाइस ले सकते हो। देखो मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिया, बनाना शेक भी अगर आप लेते हो तो भी बेस्ट है, वो स्मूदी है, कार्ब्स बॉडी के अंदर जाना चाहिए, अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा, पोटेशियम होता है बनाना के अंदर और बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, और एक बनाने के अंदर आपको लगभग 22 से 23 ग्राम आपको कार्ब मिल जाता है, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन ध्यान रहे जो आप बनाना यूज करो वो एकदम येलो होना चाहिए, है ना, येलो नॉर्मल ब्लैक डॉट, ऐसा नहीं वो पूरा ब्लैक हो या फिर थोड़ा कच्चा हो, उस टाइप के बनाना आपको नहीं लेना है, ठीक है, और एक नॉर्मल साइज का बनाना होना चाहिए। ओके, तो आपका ये 11 बजे के आसपास हो गया। 2 बजे आप जो लंच करते हो आपको अच्छे से करना है, बस आप इस पर पूरा ध्यान रखिएगा एक चीज का, जो आपकी थाली की जो मैक्रोज है ना लंच के अंदर, वो आपकी कैसे होनी चाहिए, 50% आपका कार्ब होना चाहिए, 30% प्रोटीन होना चाहिए और 20% आपका इसमें फैट होना चाहिए, जिससे आपका एक अच्छा आपको न्यूट्रिशन मिले और एक हेल्दी कार्ब मिले। यहाँ पे मैं कार्ब्स के अंदर अगर बात करूँ तो 2 से 3 चपाती ले सकते हो, या फिर आप ब्राउन राइस ले सकते हो, मसाला ओट्स ले सकते हो, इस टाइप के आपको कैरी करना है, या फिर 2 पराठा आलू के आप ले सकते हो यहाँ पे। ओके, और इसके साथ में आप 1 कप आप दही ले सकते हो, 1 बाउल दही ले सकते हो, आप सैलेड ले सकते हो, और छोटी मोटी आप जो भी खीरा टमाटर खाते हो उस टाइप में आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं सब्जी में बात करूं तो अगर आप दाल खाते हैं तो दाल के अंदर मूंग, उड़द, तुअर सबसे बेस्ट, अगर आप मूंग ले तो बेस्ट है, या फिर दो तीनों मिक्स बना करके भी आप ले सकते हो। उसके अलावा इसके साथ में राजमा ऐड कर सकते हो, मतलब ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं कि आप राजमा भी ऐड कर सकते हो, या फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप पनीर ऐड कर सकते हो, पनीर भुर्जी बना सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन ऐड कर सकते हैं, एग व्हाइट ऐड कर सकते हैं, एग की भुर्जी बनाकर ले सकते हैं। इस टाइप से आपको मील आपको रखना है, जहां पे आपका क्या हुआ, आपका प्रोटीन भी अच्छा हो गया और उसके बाद में आपका जो कार्ब है जो आपकी बॉडी को गेन करवा रहा है वो भी आपको यहाँ पर मिल गया। अब शाम को 4 से 5 में आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको सेम वही है, 3 से 4 ब्राउन ब्रेड ले सकते हो, जिसमें आप पीनट बटर के साथ में आप स्लाइस ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आप इसके साथ में बनाना शेक भी ऐड कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, या फिर इंडियन टी ले सकते हो और रोस्टेड चना ले सकते हो। इस टाइप के आपको कुछ ऐड करना है। कुल मिला के हमें भूखे नहीं रहना है, हमें हर 30 से 34 घंटे में हमारे शरीर में कुछ ना कुछ जाना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, जो आपकी शरीर को जो रिक्वायरमेंट है ना, जितनी भी जो मेंटेन कैलोरी की, वो हम डिवाइड करके डाल रहे हैं ताकि आपको आसानी से खा भी पाओगे और आपको आसानी से मिल भी पाएगी। ओके, अब हम शाम की बात करते हैं, रात के डिनर की। तो रात के डिनर में मैं आपको एक ही राय दूंगा मेरी तरफ से, अगर आप नहीं खा पाते हैं तो आप शेक को रिपीट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में पूरा बताया, वही सेम प्रोसेस उसी तरीके से आपको लोड करना है। कार्ब्स को भी आपकी बॉडी के अंदर इंटेक करना है और शेक के अंदर मिक्स करना है ओट्स को और बनाना को। ओके, और अगर सपोज अगर आप खा सकते हैं तो आप यहाँ पे वही आप अच्छे से 2 से 3 चपाती या फिर आलू पराठा इस टाइप का फूड, या फिर राइस इस टाइप से आप ऐड कर सकते हैं। ब्राउन राइस हो गया और दाल हो गया, मूंग दाल, मतलब वही सेम सोर्स रखना है। आपकी थाली बहुत हेल्दी लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बैड कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, ये चीज आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और सोने से पहले बिफोर बेड मील आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको सुबह तक आपको सर्वाइव करना होता है। इस वजह से उठते ही आपको अगर भूख नहीं लगे तो आपको क्या करना है, 5 से 6 आपको अलमंड लेना है और आपको 1 कप दूध लेना है, ये आप इंटेक कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे एक और आपको ऑप्शन अगर बताऊं तो आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का एक डायनो शेक आता है, वो आप ऐड कर सकते हैं। सोने से पहले आप उसको दूध के अंदर मिला करके पी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे, मैं डैम श्योर हूं आपका वजन 110% बढ़ेगा। मतलब इजी आप 1 महीने का 3 से 4 किलो वेट आराम से आप बढ़ा सकते हैं। बट आपको डाइट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और पैशन रखना पड़ेगा। सबसे मेन चीज पैशन इसलिए रखना पड़ेगा कि देखो ये वजन बढ़ाने की बात है, वजन बढ़ाने के अंदर बहुत ज्यादा मैथ चलती है। अगर आप उस चीज को कंटिन्यू करते रहेंगे ना तो ही आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप ये सोचते हैं मैं 5 दिन दबा के खा लूं, 6ठे दिन में नहीं खाऊंगा, तो ये गलती आप मत करें। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहाँ पे आपको वर्कआउट को जरूर ऐड करना। वर्कआउट मीन्स कि आप कोई भी हेल्थ एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं, चाहे आप रनिंग ऐड करें, चाहे आप वॉकिंग ऐड करें। अगर जिम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस तरीके से कोई भी एक एक्टिविटी रखेंगे तो होप आपका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं रखेंगे और अगर आप इस तरीके का भी अगर खाना खा रहे हैं तो क्या होगा, वो डायरेक्ट पेट आपका बाहर आएगा, गाल फूलना, चिन के नीचे फैट आना, इस टाइप का हो जाएगा, क्योंकि
आप क्या कर रहे हो, उसको बर्न नहीं कर रहे। तो अपने को क्या करना, किसी एनर्जी के थ्रू आप उसको बर्न करेंगे तो आपका वेट जो है वो मसल मास आपको बहुत अच्छा बनेगा और आपकी बॉडी में टाइटनेस आएगी। तो इस तरीके से आपको करना है। अब हमें यहाँ पे एक चीज का बात का ध्यान रखना है, हमें किस तरीके का खाना नहीं खाना है। देखिए, वजन बढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर कुछ खा के वजन बढ़ा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई वेपर्स खा रहा है, कोई फास्ट फूड खा रहा है, कोई जंक फूड खा रहा है, उस वजह से आपका वजन तो बढ़ रहा है लेकिन वो बैड न्यूट्रिशन है। हाँ, वो आपको डायरेक्ट असर क्या करता है, मेटाबॉलिक। मैंने आपको बताया था ना कि बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, उसका वजन नहीं बढ़ता, बिकॉज मेटाबॉलिक सिस्टम उनका बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप इस तरीके का सोच के मत खाएं कि आप बाहर का कुछ भी खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इस टाइप के थोड़े से फूड्स को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी आप आपका रिजल्ट बेस्ट बना सकते हो। ओके, तो ये जो मेरी वीडियो थी, इसके अंदर आप फिर से इसको पूरा देख करके आप अपनी डाइट को इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखे हैं, वहां पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। ओके, और ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि अगर जो भी मैं वीडियो बनाऊं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।